अपन इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड टाइप का इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सेकंड एक्सरसाइज है जो इसकी 3.2 एक्सरसाइज है, उसके फर्स्ट पार्ट में वीडियो के मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी एक पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, क्वांटिटी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि कुल मिला के किसी भी एक पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करना मैंने आपको स्टडी करवाया था किन्हीं भी टू पॉलिनोमियल्स का। अब अपने पास में नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई होगी, उस इक्वेशन के कोई भी 2, 3, 4 रूट्स गिवन होंगे, तो आपके पास जितनी डिग्री की वो इक्वेशन है उससे कम रूट्स गिवन होंगे, बाकी रूट्स अपने को फाइंड करने होंगे। जैसे मान के चलो आपके पास में कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके लिए पावर मैक्सिमम कितनी है, 4 पावर की इक्वेशन है। वो 4 पावर का कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके लिए अगर अपने को कोई भी 2 रूट्स गिवन कर दिए जाए तो उनमें से 2 रूट्स बाकी रह जाते हैं, क्योंकि पावर मैक्सिमम 4 है तो 4 रूट्स होने चाहिए। 2 अपने को क्वेश्चन में गिवन है तो बाकी 2 रूट्स को अपने को खुद को फाइंड करना होता है। तो वो फाइंड कैसे करते हैं, अब ये क्वेश्चन है अपना, जो कि इस एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है इस क्वेश्चन की प्रोसेस को, ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करते हैं। मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको एक कंडीशन बताई भी थी कि अगर आपके पास में किसी भी इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो उसके रूट से बनने वाली इक्वेशन का जब गिवन इक्वेशन में डिवाइड करते हैं तो आपके पास में रिमाइंडर की वैल्यू 100% जीरो आती है, यानी वो परफेक्ट डिवीजन होता है। वो क्या होता है, परफेक्ट डिवीजन इक्वेशन होता है। परफेक्ट डिवीजन मींस कंप्लीट डिवीजन होता है, उसमें रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो देखो आपकी एक्सरसाइज 3.2 का इक्वेशन है इस टाइप का, जो कि अपन सॉल्व करते हैं। अपने को क्वेश्चन 3 गिवन है, इन द फॉलोइंग polynomials their zeros are given, find all other zeros। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अपने को कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के अगर कुछ जीरोस अपने को गिवन हो तो उसके बाकी रूट्स या बाकी जीरो जो भी अपने पास में है उनको फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करते हैं वो प्रोसेस मैं आपको अभी स्टडी करवाऊंगा। जैसे आपके 3 क्वेश्चन नंबर जो भी है उसका फर्स्ट पार्ट अपन लेते हैं या सेकंड पार्ट लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, बट ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो बाकी क्वेश्चन आप नॉर्मल प्रोसेस में कर सकते हो, बहुत आसान हो जाते हैं वो क्वेश्चन आपके लिए। आपके पास में इस क्वेश्चन के अंदर अपने को f of x यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन की है x की पावर 4 माइनस 6x की क्यूब माइनस 26x की स्क्वायर प्लस 38x माइनस में 35 और रूट्स गिवन है अपने पास में इसके 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। कितने रूट्स गिवन है अपने को, कितने रूट्स गिवन है भाई, 2 रूट्स गिवन है अपने को, 2 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा रूट है अपना 2 माइनस अंडर रूट 3, जिससे अपने को क्या सीखने को मिल गया बेटा
कि अपना टोटल पोलिनोमियल जो है वो x की पावर मैक्सिमम कितने का है, 2 पावर का है, सॉरी 4 पावर का है। 4 पावर वाले के लिए अपने को कितने रूट्स गिवन होंगे, कम से कम 2 रूट्स गिवन होंगे, यानी अपने पास में किसी भी पोलिनोमियल्स के ऑल रूट फाइंड करने के लिए बुक वाला या क्वेश्चन के अंदर अपने को उससे 2 कम रूट्स गिवन करके चलेगा। बाकी 2 रूट्स है वो अपने को फाइंड करना है पोलिनोमियल्स के कौन से मेथड से, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर अपने पास में एक नेक्स्ट मेथड भी बताया था मैंने आपको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला वाला मेथड, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता के जाता हूं कि आपके पास में मैंने एक ऐसी कंडीशन बताई थी पहले वाली वीडियोस में जिसके अंदर अपने को किसी भी इक्वेशंस के रूट गिवन होते हैं, तो रूट गिवन होने पर अपन उसके इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं वो रूल भी लगेगा यहाँ पे, प्लस जस्ट पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया है पोलिनोमियल्स को वो रूल भी लगेगा, यानी 3.1 कंप्लीट यूज में आ जाएगी और 3.2 का हाफ पार्ट जिसमें आपने पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखा है वो पार्ट भी इस क्वेश्चन में क्या आएगा, यूज में आएगा। यानी कि आपके पास 3.2 का ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करोगे तो 3.2 आपकी बिल्कुल कवर हो जाएगी। ओके, तो बेटा देखो अपने को जो गिवन कंडीशन है मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। इफ 2 minus under root 3 and 2 plus under root 3 are zeros of polynomial f of x, पोलिनोमियल f of x के 2 रूट्स अपने को गिवन है, वो दोनों के दोनों लिख लिए मैंने, इसलिए x इज इक्वल टू, ये कौन से वेरिएबल का है, x का है फंक्शन, कौन से वेरिएबल का पोलिनोमियल है, x वेरिएबल का, और अपने को जीरोस गिवन है, इट मींस ये एक ऐसा रूट है अपने पास में जो कि x के स्थान पे रखने पर x की वैल्यू की जगह रखोगे इसकी वैल्यू को तो अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी बनती है, 0 बनती है, यानी ये अपने पास में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है तो x की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू मैंने मान ली 2 माइनस अंडर रूट 3 है एंड सेकंड वैल्यू मान ली मैंने इसकी 2 प्लस रूट 3 है। ओके, यहां से अपन ने x के लिए इन दोनों को अपोजिट साइड में भेज दिया तो -2 और ये जो इस साइड में माइनस की है वो उस साइड जाके किसकी हो जाएगी, +3, यानी कि मैंने 2 को इस साइड में भेज दिया और -3 को अंडर रूट जो भी है उसको भी इस साइड में भेज दिया, तो इक्वल में कितना रह गया, 0। इसी टाइप से नेक्स्ट वाले पार्ट में भी करते हैं तो ये हो जाएगा x -2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, यानी ये +2 इस साइड में आएगा तो माइनस का 2, ये अंडर रूट 3 इस साइड में प्लस का इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल दोनों में क्या हो गया, 0। अपने को पता है बेटा किन्हीं भी 2 वैल्यूज के LHS को LHS से मल्टीप्लाई करते हैं और RHS को RHS से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैंने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई करते हैं x -2 प्लस अंडर रूट 3 इनटू में x -2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, यानी LHS को LHS से मल्टीप्लाई करना होता है, RHS को RHS से मल्टीप्लाई करना होता है, तो RHS 0 है दोनों टाइम तो 0 आ गया अपने पास में। अब आपके पास में एक फॉर्मूला होता है बेटा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, जिसको आप लोग लर्न कर चुके हो पीछे वाली क्लास में, क्या पुट करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अपने पास में। अब आपके पास यहाँ पे आपको पता करना है कि ये फॉर्मूला कहाँ पे बन रहा है, ये देखो ये वैल्यू a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया अपना।
तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर b की स्क्वायर माइनस में 2ab, तो b की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4x माइनस अंडर रूट 3 की स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करते हो तो ये बनेगी कंडीशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशंस हैं? इस फंक्शन के अंदर पॉलिनोमियल f ऑफ x के अंदर इसके जो 2 रूट्स गिवन थे अपने को, उन दोनों रूट से बनने वाली इक्वेशन है ये। क्या है ये? जो भी अपने पास में पॉलिनोमियल f ऑफ x के रूट्स गिवन किए थे उसके रूट से बनने वाली इक्वेशन आई है। और मैंने आपको जस्ट पहले वाली वीडियो में बताया था, इस वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि रूट से बनने वाली इक्वेशन का जब स्टैंडर्ड इक्वेशन में डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू 100% कितना आती है? 0 आती है, यानी वो परफेक्ट डिवीजर होते हैं। वो क्या होते हैं? परफेक्ट डिवीजर होते हैं। तो अब अपन इसके लिए क्या करेंगे? डिवाइड करवाएंगे बेटा। तो डिवाइड करवाओगे तो अपन ने बोल दिया कंप्लीट फंक्शन कितना है अपने पास में? कंप्लीट फंक्शन या पॉलिनोमियल x की स्क्वायर, सॉरी 4 पावर है, x की पावर 4 माइनस में 6x की क्यूब माइनस में 26x की स्क्वायर प्लस में 138x माइनस में 35। ओके, डिवाइड किससे करना है? x की स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 से डिवाइड करना है। मैंने डिवाइड करने की प्रोसेस आपको पीछे वाले क्वेश्चन में करवाई थी। क्या बताया था? इनसाइड ब्रैकेट के अंदर जो भी x की मैक्सिमम टर्म है उसमें अपन डिवाइड करवाते हैं, आउटसाइड में जो भी x की मैक्सिमम पावर है उससे। जब डिवाइड करते हैं तो यहां से कितनी वैल्यू फाइंड हुई अपने को? x की स्क्वायर। ये जो भी वैल्यू आती है वो अपने को यहाँ पे पुट करनी होती है। ये जो भी वैल्यू आती है उसका मल्टीप्लाई आपके पास आउटसाइड में जो भी वैल्यू है टोटल उससे मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई के बाद में इसकी जो भी वैल्यू मिलती है अपने को उसको इस स्टेप के जस्ट नीचे अपने को पुट करना होता है, इसके नीचे। देखो बेटा x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, x की स्क्वायर इंटू माइनस 4x यानी माइनस 4x की क्यूब, x की स्क्वायर इंटू के अंदर 1, तो ये x की स्क्वायर। ये जो भी टोटल वैल्यू आई है वो इस वैल्यू के या इस स्टेप के जस्ट नीचे पुट करते हैं। तो ये हो गया x की पावर 4 माइनस में 4x की क्यूब माइनस प्लस में x की स्क्वायर। अब इनको आपस में अपोजिट सिंबल से चेंज करते हैं। जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया। ओके, अब आपके पास में ये सेम टर्म है और सिंबल अपोजिट है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, यानी कैंसिल हो गया। यहाँ पे x वेरिएबल की पावर 3 का कोफिशिएंट -6 है, यहाँ पे x की पावर 3 का कोफिशिएंट +4 है, यानी दोनों को आपस में ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? -2x की क्यूब। जो भी आपके पास में इतना हो गया उसके बाद में ये देखो बेटा 26x स्क्वायर माइनस के और माइनस के x की स्क्वायर, यानी दोनों ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे 27x की स्क्वायर। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको एज इट इज नीचे पुट करेंगे। ओके, अब अपने पास में इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट स्टेप फाइंड करने के लिए जो भी आपको ये स्टेप मिली है उस स्टेप की मैक्सिमम पावर की टर्म में आउटसाइड में जो भी वैल्यू है उसकी मैक्सिमम टर्म का डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू प्राप्त होती है अपने को, ये देखना बेटा पावर 2 से
पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, पावर 1 बचेगी x की, वो रहेगी, और माइनस के 2 जो भी है वो आगे। ये जो भी अपने को वैल्यू मिलती है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करके पुट कर देंगे यहाँ पे, नेगेटिव है तो नेगेटिव करके यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे अपन। ओके, ये 2x है माइनस का 2x। ये जो भी अपने पास में वैल्यू आई है उसका किसके साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, आउटसाइड में जो फंक्शन है उससे, x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इंटू करवाया या मल्टीप्लाई करवाया, तो माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस के 2x की क्यूब, माइनस 2x इंटू माइनस 4x यानी प्लस के अंदर 8x की स्क्वायर, ये जो भी है इसके साथ में इंटू करोगे तो माइनस का 2x। ओके, अब ये जो भी वैल्यू अपने को मिली है इसको अपन इस स्टेप के नीचे पुट करेंगे, माइनस 2x की क्यूब माइनस के बाद में प्लस 8x की स्क्वायर माइनस के अंदर 2x, और इसके बाद इसके सिंबल चेंज करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, तो नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है बट सिंबल अपोजिट है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो सिंबल x की स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे, तो माइनस 27 प्लस में माइनस 8, कितनी वैल्यू आ गई है आपके पास में, यहाँ से 35x की स्क्वायर, वो भी किसकी, नेगेटिव साइन की, ये 138x है और ये प्लस के 2x है, ऐड होने पर 140x और यहाँ से माइनस का 35। ओके, अब ये जो भी अपने पास में स्टेप आई है इसके अंदर x की मैक्सिमम पावर की टर्म है माइनस 35x की स्क्वायर, आउटसाइड में x की मैक्सिमम पावर की टर्म है x की स्क्वायर, इन दोनों का आपस में डिवाइड करोगे तो अपने पास में वैल्यू फाइंड होती है माइनस 35। माइनस 35 को कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पर, और इसके साथ में अपने को किसका मल्टीप्लाई करना होता है, जो आउटसाइड की टोटल वैल्यू है उससे, तो x की स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसके साथ में, माइनस के 35 को x स्क्वायर से इंटू कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस 35 को इंटू करोगे माइनस 4x से तो 140x हो गया, और माइनस 35 को 1 से इंटू करोगे तो माइनस 35। ये जो भी वैल्यू अपने को आई है प्राप्त हुई है उसको जस्ट इस स्टेप के नीचे पुट करोगे, नीचे पुट करोगे तो ये हो गया माइनस 35x स्क्वायर प्लस में, सॉरी बेटा ये ऐड करने पर 40 नहीं होता है, 140x हो रहा है, 138 प्लस में 2x। ओके, ये 140x और माइनस में 35। अब आपके पास में इनके क्या करने होते हैं, सिंबल चेंज करने होते हैं, सिंबल चेंज करोगे तो यहाँ से जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है बट ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है बट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो कैंसिल, तो माइनस 35 है इधर प्लस 35 है, बिल्कुल सेम है बट सिंबल अपोजिट है इसलिए कैंसिल, यानी आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0। मैंने जस्ट पहले इस क्वेश्चन के बताया भी था, आपके पास में किसी भी इक्वेशन के रूट से बनने वाली इक्वेशन का जब इस इक्वेशन में टोटल पॉलिनोमियल में डिवाइड करवाते हो तो 100% रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। अगर बाई चांस आप इस टाइप के क्वेश्चन में इन रूट से मिलकर बनने वाली इक्वेशन का टोटल पॉलिनोमियल में डिवाइड करवाते हो और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने गलती की है कहीं ना कहीं या फिर क्वेश्चन ही गलत है। दो पॉसिबिलिटी हैं जिनके अंदर ज्यादातर कंडीशंस में आपकी गलती मिलेगी। ओके, तो अपन ने कहां तक क्वेश्चन कर लिया, आप सबसे पहले अपन ने टोटल पॉलिनोमियल्स के जो 2 रूट गिवन थे उन 2 रूट से इक्वेशन फाइंड की, उस इक्वेशन का टोटल पॉलिनोमियल में डिवाइड करवाया,
डिवाइड करवाने पर रिमाइंडर की वैल्यू अपने पास 0 आ गई, यानी कि आपके पास इस टोटल फंक्शन को या पॉलिनोमियल को इन दोनों पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लाई के रूप में पुट किया जा सकता है। क्योंकि अपने पास में बेटा जीरोस फाइंड कर रहे हैं, रूट्स फाइंड कर रहे हैं। रूट्स फाइंड करने का मींस f ऑफ x की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, क्योंकि f ऑफ x कितना है अपने पास में? 0 है। इसलिए आपके पास में ये जो क्वांटिटी फाइंड हुआ है उसकी भी टोटल वैल्यू कितनी रहेगी? 0। यहां से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि इस बीच वाले पार्ट का या x की मिड पावर का आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, 2 हिस्सों में तोड़ना होता है, जिनका सम वापस यही हो और जिनका मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल हो। तो देखो कैसे ऐड कर सकते हैं ऐसी कंडीशन को? x² माइनस में 7x प्लस में 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यानी आप लोग माइनस 7x में जब 5x ऐड करते हो तो कितना आता है अपने पास में टोटल मान? -2x। यानी -2x को मैं -7x प्लस 5x पुट कर सकता हूँ। इन दोनों पार्ट्स में से मैंने x को कॉमन लिया तो ये x माइनस 7 रह गया। यहाँ से मैंने प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 7 रह गया इज इक्वल टू 0। इन दोनों पार्ट्स में से मैंने x माइनस 7 को कॉमन लिया तो इस साइड से तो x में रह गया अपने पास, यहाँ से प्लस 5 रह गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा अपने पास में x की वैल्यू कितनी आ गई? x की एक वैल्यू इस टोटल को 0 के इक्वल लिखोगे तो x इज इक्वल टू 7, ये -7 है, अपोजिट साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ से x प्लस 5 इक्वल 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू अपोजिट साइड जाने पर -5 हो जाएगी। ये आपके 2 रूट्स हो गए और 2 रूट्स गिवन थे तो टोटल रूट्स कितने हो गए? 4। टोटल पावर भी कितनी है? 4। अपने को पता होता है x की जितनी पावर होती है उतने ही रूट होते हैं, तो टोटल पावर 4 है, इसका मीन रूट 4 होंगे। 4 रूट होने की कंडीशन जैसे 2 रूट्स अपने को गिवन है, 2 रूट अपन ने फाइंड कर लिए तो टोटल रूट्स कितने हो गए अपने पास में? 4 रूट्स हो गए। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो बेटा दोबारा बता देता हूँ ये क्वेश्चन इस टाइप के आपके पास में एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स है और एक एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। इनके अंदर केवल आपको यही कंडीशंस मिलेगी कि एक पॉलिनोमियल होगा जिसके कुछ रूट्स आपको गिवन होंगे। जितने भी रूट्स गिवन हो उन रूट से आपको एक इक्वेशन फाइंड करनी है। वो जो भी इक्वेशन आती है उसके टोटल पॉलिनोमियल में डिवाइड करना होता है। डिवाइड कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया। डिवाइड करने पर इस कंडीशन में 100% रिमाइंडर कितना आएगा? 0। जो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर डिवाइड करना सिखाया था उनमें रिमाइंडर 0 आना आवश्यक नहीं था, बिल्कुल कंडीशन के अंदर आवश्यक कंडीशन नहीं थी, वो नेसेसरी पार्ट नहीं था उसका। बट यहाँ पे ये कंडीशन नेसेसरी रहेगी कि आपके पास में इसका रिमाइंडर कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। आपके पास जब कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो वो टोटल डिवाइड नहीं होता है, जबकि उसने तो अपने को बोल रखा है कि इसके 2 रूट्स हैं, वो 2 रूट्स हैं, इसका मींस वो डिवाइड हो रहा है, टोटल डिवाइड हो रहा है, इसका मींस रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में जब कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है इसका मींस वो टोटल या परफेक्ट डिवीजर नहीं है। जब कभी भी 0 आता है रिमाइंडर तो वो परफेक्ट डिवीजर होता है, टोटल डिवीजर होता है अपने पास में। तो आपके पास में जब इससे इसको डिवाइड करवाया टोटल पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर 0 आ गया। अपने पास में इसका मीन होता है कि ये अंदर वाली जो भी टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू है उसको अपन इन दोनों के मल्टीप्लाई से फाइंड कर सकते हैं। यानी टोटल पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू टोटल पॉलिनोमियल आउटसाइड एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल gx एंड qx इज इक्वल टू px की कंडीशन अपने को मिल गई, जहां पे rx की वैल्यू कितनी है?
0 है। अपने को टोटल फंक्शन की क्या चाहिए, रूट चाहिए या जीरो चाहिए। 2 जीरोस अपने को गिवन है, बाकी 2 जीरोस अपने को फाइंड करने हैं। अपने पास में टोटल फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, क्योंकि अपने को 0 ही चाहिए। अगर 0 चाहिए तो टोटल फंक्शन को या टोटल पॉलिनोमियल को जब 0 लिखते हो तो आपके पास में इसकी वैल्यू 0 होती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसको इन दोनों के मल्टीप्लाई में पुट कर सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो इसको तो अपन यूज ले चाहे ना ले, क्योंकि अपने को इसके रूट्स फाइंड कर चुके हैं, इसके रूट्स गिवन है अपने पास में। तो जिसके रूट्स अपने पास गिवन है उस पार्ट को अपन यूज नहीं करते हैं। जिसके रूट्स अपने को फाइंड करने हैं उसके रूट अपने को, जिसके रूट अपने को फाइंड करने हैं उस कंडीशन को यूज करते हैं। तो इसके रूट अपने को फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो मैंने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। फिर इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा के इस मिड पावर वाले को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया मैंने, 7x में और 5x में। वहां से मैंने x कॉमन लेके और इस पार्ट से 5 कॉमन लेके ये कंडीशन बना ली। यहाँ से मैंने x की एक वैल्यू 7 फाइंड की और एक वैल्यू -5 फाइंड की है। यानी टोटल अपने पास में ये 2 रूट्स और ये 2 रूट्स मिलके टोटल कितने रूट्स हो जाते हैं, 4 रूट्स हो जाते हैं। और टोटल पॉलिनोमियल भी कितने रूट पावर का है, 4 पावर का है। यानी अपने पास में इस पॉलिनोमियल f(x) के 4 रूट फाइंड हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ओके, देखो बेटा, इन जैसे क्वेश्चनों के अंदर आपको सबसे पहले 2 बातों का ही ध्यान रखना होता है कि आपके पास में जो भी फंक्शन दिया गया है, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है, उस पॉलिनोमियल के जितने रूट गिवन हैं उन रूट से इक्वेशन फाइंड करनी है, उन रूट से मिलकर बनने वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। जैसे ही उन रूट से मिलकर बनी इक्वेशन अपने को फाइंड कर लेते हो, मिल जाती है, तो उस इक्वेशन का टोटल पॉलिनोमियल में डिवाइड करना होता है। टोटल पॉलिनोमियल में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जब भी डिवाइड करते हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो मान के चलो 100% आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डिवाइड करते टाइम मिस्टेक की है, तो ये ध्यान रखना। जब डिवाइड कंप्लीट हो जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है अपने पास में, तो अपने को पता है कि टोटल पॉलिनोमियल के अपने को रूट्स चाहिए। रूट्स चाहिए, इसका मींस टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, 0 होती है। और अपन ये भी जानते हैं कि टोटल पॉलिनोमियल जो भी है वो आपके पास में आउटसाइड और इस कंडीशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इट मींस इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अपने पास इसके रूट्स फाइंड हो चुके हैं पहले या फिर गिवन है, तो अपने को इसकी वैल्यू 0 के इक्वल पुट करने की जरूरत नहीं है। जो अपन ने पॉलिनोमियल फाइंड किया है उसकी जो भी वैल्यू है वो किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल वैल्यू पुट कर दो। वहां से अपने पास में x की वैल्यू जाएगी। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसमें सीधाचार्य मेथड भी यूज कर सकते हो। आपके पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -35 है। आप लोग सीधाचार्य मेथड के फॉर्मूले में a b c की वैल्यू पुट करके जब उसको सॉल्व करोगे तो x के ये 2 मान ही आपको वहां से फाइंड होंगे। तो x के ये 2 मान और x के ये 2 मान, यानी कि दोनों वैल्यू को आपस में किया कन्वर्ट, तो कितनी टोटल वैल्यू होगी, 4 वैल्यू होगी। ये चारों वैल्यू जो भी है x की वो अपने पास में इस टोटल पॉलिनोमियल के 4 जीरोस हैं और अपने पास में इसकी मैक्सिमम पावर भी कितनी है, 4 ही है। यानी टोटल ऑल पॉलिनोमियल्स अपन ने फाइंड कर लिए। इस टाइप के आपके एक्सरसाइज 3.2 में 3 नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, जिनमें से सेकंड पार्ट जो कि सबसे हार्ड था वो मैंने करवा दिया आपको। बाकी 2 पार्ट और एग्जांपल नंबर 5 आपको करना है, वो आपका होमवर्क है। जब भी आप लोग स्कूल में आते हो तो आपकी कॉपी चेक होगी, आपको 100% ये होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, अब एक चीज और बताता हूँ बेटा, आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है। वैसे आप लोगों को ये चीज नेक्स्ट क्लास में, जैसे भी आप लोग कॉलेज लाइफ में जाते हो या फिर 11th 12th में आते हो, तो आपको पता लगती है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के रूट फाइंड करते हो तो उनमें से रूट्स जो भी हैं वो अगर इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी मींस काल्पनिक, इमेजिनरी मींस काल्पनिक रूट्स हैं, या फिर उनके रूट्स जो भी हैं वो स्क्वायर रूट में हैं,
तो वो हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर में मींस आपके पास में अगर एक रूट पेयर में पॉजिटिव आया तो 100% उसी इक्वेशन का सेकंड रूट नेगेटिव भी होगा। केवल दो ही टाइप के रूट होते हैं पेयर में, एक तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं पेयर में, और एक स्क्वायर रूट में आने वाले रूट्स या जीरोस होते हैं वो भी पेयर में होते हैं। जैसे देखो बेटा, अपने पास इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस गिवन है और उन 2 जीरोस में आपके पास में स्क्वायर रूट का सिंबल आया है। किसका सिंबल आया है? स्क्वायर रूट का सिंबल आया है। स्क्वायर रूट का सिंबल आते ही आप लोग समझ जाना कि आपके पास में 2 रूट्स होंगे और जिनमें से एक पॉजिटिव गिवन है तो नेगेटिव आपके पास में 100% गिवन होता है। अगर बुक वाला आपको नहीं गिवन करके चलता है तो आप अपने मेंटली एबिलिटी से उसको माइंड में रखोगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास में इस टाइप से दे दिया जाए कि आपका जो भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोस आपको गिवन है तो आपको बाकी जीरोस फाइंड करने हैं। मैंने आपको इस क्वेश्चन में केवल इतना बोल दिया कि फंक्शन f ऑफ x ये है और उसका जीरोस ये है। एक रूट अपने को गिवन है, केवल एक रूट गिवन है, केवल एक रूट गिवन है। तो अगर आपने केवल इस रूट से, पॉजिटिव वाले रूट से इक्वेशन बनाई तो ये इक्वेशन होगी आपके पास में तैयार। इस इक्वेशन का अगर आप लोग इसमें डिवाइड करते हो तो आपका कभी आंसर नहीं आएगा जल्दी, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने का मीन आपके पास में जब भी डिवाइड करोगे इस इक्वेशंस का इस इक्वेशन में तो 3 पावर की इक्वेशन बनेगी आपके पास में। किसकी बनेगी इक्वेशन? 3 पावर की इक्वेशन बनेगी। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 पावर की इक्वेशन को सॉल्व करना आपको अभी तक मैंने नहीं सिखाया है। 3 पावर की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगता है जिसका मेथड का नाम होता है कार्डन मेथड, जो कि कॉलेज लाइफ में लगता है, कॉलेज की क्लासों में यूज में आता है कार्डन मेथड। तो आपके पास में अगर कार्डन मेथड यूज में नहीं करना है यहाँ पे, यानी वो आपके लेवल का नहीं है, वो कॉलेज की क्लासों के लिए होता है 3 पावर वाला, तो आपको रूट्स कितने गिवन होंगे? आपके पास में इतना पता है कि ये कितनी पावर की इक्वेशन है, सॉरी कितनी इक्वेशन है इसके अंदर x की 1 इक्वेशन आई है अपने पास में। आपको इतना पता होगा अगर कि रूट के अंदर इक्वेशन है, ये रूट के अंदर इसका 0 गिवन है तो पेयर में होते हैं। पेयर में मींस 2 पार्ट होते हैं, अगर वो पॉजिटिव गिवन है तो नेगेटिव वाला भी आएगा, यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 वाला भी होगा। ओके, तो आपके पास में ये कंडीशन तो बुक वाला गिवन करके चलता है, ये आप अपनी मेंटली एबिलिटी से लिखोगे कि अगर आपका एक जीरो 2 प्लस रूट 3 है तो सेकंड रूट परफेक्ट रूट से माइनस लगाने पर बनेगा। यानी मैं आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बोलता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल f ऑफ x का एक रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2 है तो इसका सेकंड रूट आप लोग मेरे को बताइए। तो सेकंड रूट फिक्स होता है बेटा, इसके पॉजिटिव सिंबल की जगह क्या लगा दीजिए? नेगेटिव सिंबल लगा दीजिए। नेगेटिव सिंबल केवल रूट वाले के साथ ही लगता है बेटा। किसके साथ लगता है? रूट वाले पार्ट के साथ ही लगता है। इट मींस आपको अगर किसी पॉलिनोमियल का एक रूट ये दे दिया जाए कि अंडर रूट 3 प्लस 1 है तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि अंडर रूट 3 माइनस 1 उसका सेकंड रूट है, नहीं, उसका सेकंड रूट कौन है? माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 है, यानी स्क्वायर रूट वाले के साथ ही नेगेटिव पॉजिटिव का पेयर बनता है। ओके, तो ये कंडीशन आपके पास यहाँ पे है। यहाँ पे आपको एक रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 गिवन है, यानी सेकंड रूट आप अपनी आई से लिख सकते हो, कितना होता है वो? 2 माइनस अंडर रूट 3 होता है। आपकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट मतलब 3 नंबर क्वेश्चन का सेकंड फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर f ऑफ x पॉलिनोमियल गिवन है, उसके 2 रूट्स भी गिवन है, अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन के अंदर केवल एक रूट गिवन हो कि अंडर रूट 2 वाला गिवन है तो आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए कि माइनस अंडर रूट 2 भी इसका सेकंड रूट होता है। ओके, इसी टाइप से आपको इसके थर्ड पार्ट में एक रूट दे रखा है -2, तो आपके पास -2 के ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यानी इमेजिनरी नंबर नहीं है, यानी इसके अंदर पॉजिटिव सिंबल या नेगेटिव सिंबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा का वैसा इसको यूज में लेना है। आपके पास में एग्जांपल नंबर 5 आपको करना है, 3 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपको करना है, और एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इतना ध्यान रखना है कि f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आपको फंक्शन gx की वैल्यू गिवन है, रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है, सॉरी q
qx की वैल्यू गिवन है और rx की वैल्यू गिवन है, तो gx की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो आप लोग इसका यूज कौन सी आइडेंटिटी में करोगे? लेमा डिवीजन आइडेंटिटी यानी एल्गोरिथम मेथड में इसका यूज करोगे। f ऑफ x की जो भी वैल्यू गिवन की है वो f ऑफ x की जगह पुट करोगे, gx की वैल्यू जो भी गिवन की है वो फाइंड करनी है अपने को, qx की वैल्यू गिवन है वो पुट करोगे qx के सिंबल पर, और rx की वैल्यू गिवन है वो rx की जगह पुट करोगे। अपना आइडेंटिटी का मान कितना होता है? f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x के इज इक्वल टू में कौन होता है? qx इनटू gx प्लस rx होता है। इनकी वैल्यू पुट करके आपको gx की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी आपके पास पार्ट एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इन तीनों चारों क्वेश्चनों को आप कंप्लीट अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करोगे। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरे को इनबॉक्स में मैसेज डाल के पूछ सकते हो, मैं आपको वो क्वेश्चन जरूर बताऊंगा वापस। ओके बेटा।